सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है। एक्चुअली घर पे प्रॉब्लम थी तो थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह बना नहीं पाया। चलो आज देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो आज आपका रहेगा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है बच्चों? इट शोज या इट एक्सप्रेस unrealities, imaginations, एटसेट्रा। तो ये आपके अनरियलिटीज हुआ, इमेजिनेशंस हुआ, या जो नॉन फैक्ट चीज़ें हैं, इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहो तो जोड़ लेना नॉन फैक्ट। तो जो चीज़ें फैक्ट ना हो, नॉन फैक्ट हो, वे सब चीज़ें इसमें आनी है बच्चों, ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज़ फैक्ट नहीं है वो इसमें आना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या रहेगा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उनको देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों कि आई हैव अ पेन, ये आई हैव मनी ले लो। मैंने लिखा आई हैव मनी, तो बेटा क्या ये सही है? तो आप लोग बोलोगे सर ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने बेटा इसको बोला होता आई विश आई हैव मनी, आई विश आई हैव मनी। अब इसको देखना बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बस एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है या थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारी कल्पना है, ये हमारा क्या है बच्चों? इमेजिनेशन है। और अगर ये इमेजिनेशन है तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? बोलो। अगर ये इमेजिनेशन है तो इसको मानेंगे हम लोग क्या बच्चों? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। क्या मानेंगे बच्चों? पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो हमें मालूम चला कि ये बात हमारी फैक्ट नहीं है, और जो बात फैक्ट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? नॉन फैक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन फैक्ट। तो ये नॉन फैक्ट हो गया। अच्छा, मैंने बोला आई हैव मनी, इसका मतलब क्या? ये बात फैक्ट है। और अगर ये बात फैक्ट है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फैक्ट में हमारा ग्रामर काम करेगा, लेकिन कंडीशंस वहां पर चेंज होती हैं जहां पर नॉन फैक्ट कंडीशन हो या नॉन फैक्ट चीजें हो। तो यहाँ पे नॉन फैक्ट है। और अगर नॉन फैक्ट है ना बच्चों, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो नॉन फैक्ट कंडीशंस होंगी या नॉन फैक्ट होगा उसे हम लोग मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मूड, ठीक है। तो ये मूड है। अब ये देखो किसका मूड है बच्चों? तो आप लोग बोलोगे सर ये प्रेजेंट का मूड है। अगर कोई चीज प्रेजेंट का मूड है ना, तो उसको आप लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे। तो यहाँ क्या करोगे? हैड का प्रयोग। यानी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर कोई चीज प्रेजेंट का मूड है, तो आप उसको लिखोगे बच्चों किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें लिखोगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर कोई चीज पास्ट का मूड है बच्चों, किसका मूड है बच्चों? पास्ट का मूड है। तो पास्ट का मूड जब भी आएगा तो आप इसको लिखोगे पास्ट परफेक्ट में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये कभी भी बेवकूफ़ी कर मत देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? शाबाश। अब जैसे मैंने लिखा आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। और फिर मैंने लिखा आई विश आई नो यू, आई नो यू। इसको देखना दोस्त, बोलो। तो वही कंडीशन यहां पे, ये क्या बात है? फैक्ट है भैया, मैं आपको जानता हूं तो मैंने बोल दिया आई नो यू। तो यहां पे वास्तव में ये आपका फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट है ना बच्चों तो क्या करेंगे बेटा? तो ग्रामर काम करेगा। अच्छे, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आइए सबसे नो आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखो, तो ये आपका नॉन फैक्ट है। नॉन फैक्ट मतलब क्या? मूड है। मूड में क्या है ये बेटा? प्रेजेंट का मूड है। और अगर ये प्रेजेंट का मूड है तो किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों इसमें? न्यू। हाँ या ना? बोलो। एक एग्जाम्पल और लिया हम लोगों ने। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया इसमें आई लर्न इंग्लिश, और फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा आई विश आई लर्न इंग्लिश। टेक्निकल टीम सही आ रहा है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है। चलो, फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा
आई विश आई लर्न इंग्लिश इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड देखो, ये दिमाग खराब करने की चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कोई बच्चा अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, लाइक एनडीए सीडीएस, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मीन्स वगैरह दे रहे हो एसएससी वगैरह के, या आप लोग प्रीलिम्स में बैठ रहे हो, तो ये चीज़ें वास्तव में एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल है। आमतौर पर आगरा में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। जैसे मैं आगरा क्या, मैंने देखा है कि नॉर्मली टीचर नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैं भैया आपको ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ाता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चीज़ें और भी हैं, जैसे हम लोग इसका भी एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस बना के जानेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें और आपको मिलने वाली हैं। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं। मैंने लिखा आई लर्न इंग्लिश, आई विश आई लर्न इंग्लिश, और अगला मैंने लिखा बच्चों इसमें आई विश आई लर्न इंग्लिश इन चाइल्डहुड, ठीक है। आप इसको फटाफट करें, आपके पास बहुत कम समय है। चलो दोस्त करो, जल्दी करो भाई। चलो मैं बताता हूँ, मुझे लगता है आप लोग कर नहीं पाओगे। अच्छा, एक छोटी सी बात तो बता सकते हो ना कि इसमें कौन सा फैक्ट है कौन सा नॉन फैक्ट है। तो इसको देखो, पहले आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, इसका मतलब क्या, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं कब बोलूँगा, जब वास्तव में सीखता हूँगा। अच्छा, मैंने बोला आई विश आई लर्न इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश सीखूँ, तो ये क्या है बच्चों, ये नॉन फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, आई विश आई लर्न इंग्लिश इन चाइल्डहुड, ये भी क्या है बच्चों, आपका नॉन फैक्ट है, ठीक है। तो हमें मालूम चला कि ये वाला फैक्ट है। अच्छा, ये वाला फैक्ट है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, सही है ना। राधे कृष्ण राधे। देखो दोस्त, अब ये फैक्ट है तो इसको छेड़ना ही नहीं है, ये अपने आप में सही है। अच्छा, इसको देखो, आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश सीखूं। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये फैक्ट है या नहीं। तो आप लोग बोलोगे सर ये फैक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में अनरियलिटी है, हाँ या ना। ऐसा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अब इमेजिन कर रहे हैं तो ये रहा पास्ट का मूड, और अगर ये पास्ट का मूड है बच्चे, बोलो सॉरी, अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ये रहा मूड, यानी फैक्ट नहीं है। तो एक बात बताओ, ये जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट में कर रहे हैं पास्ट में कर रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे सर ये प्रेजेंट का इमेजिन है। अगर ये प्रेजेंट का इमेजिन है तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, बोलो यार, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने बोला आई विश, मेरी इच्छा है, आई लर्न इंग्लिश इन चाइल्डहुड, कि मैं इंग्लिश सीख पाता या इंग्लिश में सीखता, कब, बचपन में, यानी चाइल्डहुड में। तो एक छोटी सी बात बताओ, ये जो सेंटेंस है इसमें जो कल्पना हो रही है या इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ये प्रेजेंट का इमेजिन है या पास्ट का। तो आप लोग बोलोगे सर ये पास्ट का इमेजिन है, इसमें चाइल्डहुड आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने बोला है कि काश या मेरी इच्छा थी कि मैं बचपन में इंग्लिश सीखता, इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ, हाँ या ना। क्योंकि अगर मैं चाइल्डहुड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं चाइल्डहुड स्टेज पे नहीं हूं, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं, यानी ये जो चाइल्डहुड है ये मेरे लिए पास्ट है। और अगर ये मेरे लिए पास्ट है और ये पास्ट का मूड है, तो मैं बता चुका हूं पास्ट का मूड किस में बनाओगे बच्चों आप लोग, पास्ट परफेक्ट में। लिहाजा इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हैड लर्नड, इसका उत्तर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। एक आध एग्जाम्पल और देते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी बोला था कि आई विश कॉमा आई हैव मनी, तो आपने बोला कि सर ये तो भैया आप करा चुके हो, ये फैक्ट नहीं है, ये नॉन फैक्ट है। मैंने बोला बहुत बढ़िया भैया, नॉन फैक्ट है। तो फिर आपने बोला कि सर ये नॉन फैक्ट है और ये प्रेजेंट का नॉन फैक्ट है। किसका है बच्चे, ये प्रेजेंट का नॉन फैक्ट है। और अगर ये प्रेजेंट का नॉन फैक्ट है तो क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करोगे इसमें बच्चों, हेड आ जाएगा, या हेड सही है, बोलो, या पे हेड सही है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपका ऐसे होता, एग्जांपल ऐसे होता, आई विश कॉमा आई हैव मनी लास्ट ईयर, मेरी इच्छा थी कि मेरे पास लास्ट ईयर पैसा होता। तो एक छोटी सी बात बताओ, लास्ट ईयर क्या है बच्चों आपका, ये लास्ट ईयर पास्ट है। और अगर ये पास्ट है ना तो हम लोग क्या करेंगे,
शाबाश। ये अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट का मूड मानेंगे, क्योंकि आई विश यहाँ पे इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक है। अगर इच्छा जाहिर करे तो पास्ट का मूड है, पास्ट की इच्छा ही है, और पास्ट का मूड है तो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो लिहाजा इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, हैड। हैड, इसको हटा के हेडेड करना पड़ेगा। अब एक हेड क्या है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड आता है। और ये हेड क्या है बच्चों, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हाँ या ना। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, बोलो, शाबाश। इसका उत्तर हो जाएगा आई हैड हेड, ठीक है। यहाँ से कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, इसको हटा देता हूँ बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था रिसेंटली एग्जामिनेशन में, आई विश कॉमा आई एम ए सिंगर, आई विश आई एम ए सिंगर। अब इसको देखो बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं सिंगर हूं, ये सिंगर बनूं, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, बताओ जल्दी बोलो भाई। क्यों, प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखो बहुत आसान हो जाता है ये बच्चे, मैं बताऊं। आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं सिंगर बनूं, क्या मैं सिंगर हूं? नहीं, मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं। और अगर मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं ना बच्चों, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा नॉन फैक्ट। क्या माना जाएगा बच्चों, नॉन फैक्ट। और नॉन फैक्ट हम लोग किस में बनाते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर अगर ये प्रेजेंट का मूड है तो बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर ये पास्ट का मूड है तो किस में बनाएंगे भाई, पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट का मूड है, अगर ये प्रेजेंट का मूड है तो क्या करोगे इसमें, वॉस का प्रयोग, हाँ या ना। एक एग्जांपल लिखा, ही विज्ड, उसकी इच्छा थी, कॉमा ही अटेंड द पार्टी, अटेंड्स द पार्टी, आई एम सॉरी, ही अटेंड्स, आई एम सॉरी ये गलत हो गया, ही अटेंडेड द पार्टी। ये मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अब देखना बच्चों इसको। तो ये भी बहुत आसान हो जाता है, ही विश्ड। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये जो इसमें इच्छा जाहिर कर रहा है, ये इसने इच्छा जाहिर की है, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, बोलो। ये पास्ट का है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह पार्टी को अटेंड करे, ही अटेंडेड द पार्टी। अब उसने पार्टी अटेंड नहीं की, हाँ या ना, तो ये हमारा नॉन फैक्ट है। और अगर ये नॉन फैक्ट है ना बच्चों, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूड बोलेंगे। और अगर ये बच्चों आपका मूड है तो ये पास्ट का मूड है, और पास्ट का मूड किस में बनता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। क्या करोगे इसमें बच्चों, हैड अटेंडेड, अटेंडेड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन है, लिखो, आई विश्ड ही वर, यहां लिख देता हूं बच्चों में, आई विज्ड मेरी इच्छा थी, कमा ही वर इन द पार्टी। ही वर मत करना, वॉज करना आप लोग, ही वॉज इन द पार्टी। इसको करो बच्चों, ये काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे ही वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, वो गलत था एक्चुअली, ही वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखो इसको, तो आप लोग बोलोगे सर ये भी आपका कहीं ना कहीं मूड है। क्या है बच्चों, ये मूड है, क्योंकि लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है। और अगर लिखा गया स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है ना बच्चों, तो ये मूड है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फैक्ट। और नॉन फैक्ट, ये जो नॉन फैक्ट है या ये मूड है, ये प्रेजेंट का या पास्ट का है, तो आप लोग बोलोगे सर ये पास्ट का है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे विज्ड आ रहा है। और अगर यहाँ पे विज्ड आ रहा है तो क्या करोगे, इसे पास्ट परफेक्ट में लेके जाना पड़ेगा। अब पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म हमारे पास है नहीं, तो बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म बना देंगे हम लोग, क्या, हैड बीन, हाँ या ना, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और ये है पास्ट सब्जेक्टिव मूड की क्लास नंबर 1, ठीक है। अब क्लास नंबर 2 में थोड़ा सा हम लोग एडवांस पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आज मेरी तबीयत भी खराब है और मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ, तो थोड़ा सा आप समझते तो हो। तो हम लोग कल देखेंगे एक नई एनर्जी के साथ में इस टॉपिक को, ठीक है।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बस बहुत है। राम राम, कल मिलते हैं।